कोलकाता से जुड़ी हुई खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर यह खबर सियालदह कोर्ट की ओर से आखिरी दौर की दलीलें पूरी कर ली गई हैं। सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को अब सजा सुनाई जानी है। तो फिलहाल अब से कुछ देर का इंतजार और, क्योंकि 2:45 पर सजा का ऐलान होने का मामला सामने आया था। और इस बीच ये खबर है, यह अपडेट है कि इस पूरे मामले में सियालदह कोर्ट में आखिरी दलील भी सुनी जा चुकी है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के यह अपडेट है। अब इंतजार फैसले का। तो देखना यह होगा कि कोर्ट संजय रॉय को क्या फांसी की सजा सुनाती है या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि आखिरी मौका देने की बात भी कही गई थी कोर्ट की ओर से संजय रॉय को। इससे पहले जिस दौरान फैसला सुरक्षित रखा गया था, संजय रॉय की ओर से कहा गया कि उसे फंसाने की कोशिश की गई है, वो अपराधी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। आखिर वो किस ओर इशारा करना चाह रहा था, किसका नाम वो लेना चाह रहा था, और क्या अभी इसमें वाकई कुछ और परतें खुलनी बाकी है, क्या अभी कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। तो कई बड़े सवाल भी हैं। और इस बीच ये भी देखना होगा कि संजय रॉय को कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि हर किसी की निगाह इस वक्त इस मामले पर टिकी हुई है। बड़ा दिन इस वजह से भी कोलकाता के लोगों के लिए भी, क्योंकि कोलकाता के स्थानीय लोग भी और ट्रेनी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स ने तो समर्थन किया ही था, लेकिन स्थानीयों की ओर से भी उनके प्रदर्शन को समर्थन मिला था। इंसाफ की गुहार जिस तरह लगाई जा रही थी उस ट्रेनी डॉक्टर के परिजनों के लिए भी, जिस तरह निर्मम हत्या उस ट्रेनी डॉक्टर की गई थी, और उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर कोई नर्सिंग की पढ़ाई या कोई अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो क्या वो सुरक्षित नहीं है, और डॉक्टर से सुरक्षित नहीं है तो फिर वो लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उनकी सेवा वो कैसे कर सकते हैं। सुरक्षा का मामला भी था और साथ ही जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद से ये मांग की जा रही थी कि उस पीड़ित परिजन को न्याय जरूर मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई थी, आप उसके दुख और तकलीफ को भी समझने की कोशिश कीजिए कि न जाने किस अवस्था में उसने वो दर्द झेला होगा और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया होगा। और इसी के तहत में लोगों की ओर से, परिजनों की ओर से ये मांग की गई थी कि संजय रॉय को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। हालांकि सियालदह कोर्ट की ओर से आज फैसले का दिन तय किया गया था, 2:45 का समय भी दिया गया था। हालांकि थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद कभी भी फैसला सामने आ सकता है कोर्ट की ओर से, क्योंकि बताया ये जा रहा है, ये रीसेंट अपडेट हम आपको दे रहे हैं, सियालदह कोर्ट में आखिरी दलील को सुना जा चुका है। तो इस मामले को सियालदह कोर्ट में सुना जा रहा है। और इस मामले में बीच में भी आपने सुना होगा कि किस तरह कई और नाम भी सामने आए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल को भी अब इस बीच में उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और कई एलिगेशंस लगे थे कॉलेज प्रिंसिपल पर भी। यहां तक कि कई ट्रेनिंग डॉक्टर्स की ओर से भी शिकायत की गई थी, यहां तक कमिश्नर के भी मिलीभगत होने का मामला सामने आया था। आरोप कई लोगों के नाम पर लगे, लेकिन अब तक सिर्फ संजय रॉय पर इस तरीके का केस चला और आज सजा का ऐलान होना है। फिलहाल ये पूरा मामला आपको बता रहे कि किस तरह सियालदह कोर्ट की ओर से आज फैसला आना है कोलकाता रेप मामले को लेकर के। और आप देखिए, फिलहाल इस मामले में ये माना जा रहा है कि उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा, इन दोनों में से कुछ भी सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि जो धाराएं तय की गई थी इस पर यह समझा जा रहा था कि इसके अलावा इस वक्त उस अपराधी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। हालांकि इंतजार अब कोर्ट के फैसले का है, कुछ देर का इंतजार और करना होगा।
तो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय की सजा का थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है और अब देखना यह है कि उसे फांसी होती है। तो फिलहाल ये अपडेट आपको दे दे, संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह अपडेट है, कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुना दी गई है। तो फिलहाल दोषी संजय रॉय को इस वक्त कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है, यानी उम्र कैद की सजा अब उसे काटनी होगी। सियालदह कोर्ट की ओर से दोषी करार दिया गया था संजय रॉय को आरजीकर मेडिकल रेप और हत्या केस में। तो फिलहाल ये पूरा मामला हमने आपको बताया कि जो बीएनएस की धाराएं तय की गई थी उन सभी धाराओं के तहत में या तो संजय रॉय को फांसी की सजा मिलती या फिर उम्र कैद की सजा मिलती। इन दोनों में से कोई एक ही सजा मिलनी थी और अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है सियालदह कोर्ट की ओर से। तो जानकारी आपको दे कि संजय की दलील पर जज ने कई सवाल और भी उससे पूछे थे और ये कहा था कि तुम्हें आखिरी मौका भी दिया जाएगा, आखिर इस पूरे मामले में क्या सजा होनी है उसके पहले। तो फिलहाल उम्र कैद की सजा कोलकाता कांड में दोषी संजय रॉय को सुनाई गई है सियालदह कोर्ट की ओर से। तो एक तस्वीर सियालदह कोर्ट के बाहर की आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप उन लोगों की देख रहे थे जो सड़कों पर उतरे हुए थे और आज के दिन का उस समय का इंतजार कर रहे थे जब फैसला आना था। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के। कोलकाता रेप कांड को लेकर इस वक्त फैसला सामने आ चुका है सियालदह कोर्ट की ओर से और ये कहा जा रहा है उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रिक सुंदर हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। रिक सुंदर, समझना चाहेंगे कि आखिर कोर्ट ने उम्र कैद की जो सजा सुनाई है किस आधार पर यह सजा सुनाई गई है, क्या कुछ दलीलें अब तक रखी गई थी? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस कारण से इस घटना का एक नया मोड़ लिया था, 9 अगस्त 2024 का घटना था जिसका आज जजमेंट फाइनल जजमेंट होने वाला था, जिसमें आज जज राय देने वाले थे या तो आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा सुनाया जाएगा जो कि एक्यूज्ड है संजय राय उसको। तो अभी कुछ देर पहले अनिर्बान दास जो जज उन्होंने बता दिए थे कि मैं पक्का 2:45 में इसका सुनवाई कराऊंगा। तो उसी तहत अभी हाल ही में तुरंत उन्होंने बताया कि संजय राय को जो भी उनका जो सजा है उसके लिए उनको आजीवन कारावास का दोषी घोषणा किया गया है और उस हिसाब से आजीवन कारावास संजय राय को दिया गया है। लेकिन बात यह है कि परिवार की तरफ से जो बताया गया था कि वो लोग फांसी का मांग पहले से ही कर रहे थे। अभी देखना ये है कि परिवार इसमें क्या रिएक्शन देते हैं। आसपास में बहुत सारा भीड़ भी जमा हुआ है कोर्ट के आसपास के एरिया में, जहाँ पे काफी सारे स्थानीय लोग या फिर जो लोकल लोग वो लोग भी उपस्थित हैं। वो लोग भी कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे एक्यूज इसमें हैं, दोषी और भी कई सारे हैं जिन लोगों को अभी तक लाया नहीं गया, उनका भी मांग आज वो लोग लगातार कर रहे थे सुबह से। जी सुरभि जी। ठीक है रिक सुंदर, साथ ही सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से परिजनों की ओर से भी कहा जा रहा था कि इसमें फांसी की सजा ही सुनाई जानी चाहिए, लेकिन उम्र कैद की जो सजा भी दी गई है इसमें कहा गया है कि जब तक दम न तोड़ दे संजय रॉय तब तक ही वो सलाखों के पीछे रहेगा। ऐसे में आप ये भी तो समझिए कि भारत का इतिहास हमेशा से ऐसा ही रहा है, बहुत कम फांसी की सजा किसी को भी सुनाई जाती है जब तक बहुत बड़ा मामला ना हो। हालांकि ये जघन्य अपराध था, बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आया था, लेकिन इसमें भी संजय रॉय के वकील की ओर से भी जो अपील की गई थी, क्या हम ये समझे कि कहीं ना कहीं उस बात को भी ध्यान में रखते हुए और जो संजय रॉय ने कहा था कि मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, इसके तहत भी उम्र कैद की सजा दी गई है। মুহূর্তে রায় ঘোষণা হয়েছে এবং সেই রায় তাকে আমৃত্যু কারাবাস সর্বোচ্চ সাজা তাকে দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমৃত্যু কারাবাস। আপনার তাকে রেপের জন্য তাকে সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং তাকে খুনের জন্য তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং রেপ করার সময় তাকে যে মারা হয়েছে তাতে মৃত্যু ঘটতে পারে, সেই 66 বিএনএস অ্যাক্ট, সেই কারণে তাকে আমৃত্যু কারাবাস দেওয়া হয়েছে। এবং আদালত এও জানিয়েছেন যে সিবিআই এর আইনজীবী এবং ভিকটিমের বাবা মায়ের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা দাবি করেছিল তার মৃত্যুদণ্ডের তারা দাবি করেছিল, সওয়াল করেছিল, কিন্তু আদালত বলছেন যে রেয়ারেস্ট বিষয় নয় এটা সেই কারণে আমি এই সঞ্জয় রায়কে এই কেসে কোনো রকম মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে সর্বোচ্চ সাজা তাকে
আমৃত্যু কারাবাস এবং তার সঙ্গে ফাইন, যে তিনটে ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল বিএনএস অ্যাক্ট, সেই বিএনএস অ্যাক্টের 64, 66 এবং 103-এর 1, এই তিনটে ধারায় তাকে 64 এবং 103-এর 1-এ তাকে যাবজ্জীবন সাজার ঘোষণা করা হয়েছে। এবং যে 66 বিএনএস অ্যাক্টে সেখানে যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময়ের ফলে যে অত্যাচার যাতে মৃত্যু হতে পারত, সেই কারণে তার আমৃত্যু কারাবাস দিয়েছেন। এবং সবাই, নাগরিক সমাজ, জুনিयर ডাক্তার, ভিকটিমের পরিবার। रिक्सुंदर, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि अभी हमने वकील को भी सुना और वकील की ओर से भी यही कहा गया है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही ऐसे मामले सामने आते हैं, ऐसे सजा सुनाई जाती है, उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। लेकिन ये भी उम्र कैद की सजा भी कोई आम सजा नहीं है, और ऐसे में क्योंकि ये भी जघन्य अपराध के तहत में तोला गया और यही कारण है कि उम्र कैद की सजा दी गई। जी बिल्कुल, यही बात मैं बता रहा था कि जिस तरह से घटना का नया मोड़ लिया था, उसके बाद से जजेस ने जिन्होंने बताया जिस तरह से कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, जबकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखा जाता है कि फांसी की सजा सख्त से सख्त दिया जाता है, लेकिन इसमें जज ने कुछ छूट दी है। लेकिन एक बात ये भी है कि उम्र कैद की जो सजा है वो भी एक हद तक जो उनका मृत्यु ना होने तक उनका जो सजा है ये कंटिन्यू करने का जो ये सजा हो सकता है। इसमें उनका जो परिवार है, जो विक्टिम के जो परिवार है, वो लोग हो सकता है इनको थोड़ा मान ले, क्योंकि कोर्ट का मामला कोर्ट के हाथ में होता है, कोर्ट उसमें कोई अपना फैसला नहीं कर सकते हैं। अब कोर्ट अपना हिसाब से पूरा छानबीन किया है, उसके बाद से जितना भी रिपोर्ट कोर्ट के पास गया है उस हिसाब से जज ने अपना राय दिया है। जबकि परिवार के तरफ से कहा गया है और भी कई सारे लोग जो इसमें जुड़ा हो सकते हैं उनको भी इसमें कटघरे में लाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इसको लाया जाना चाहिए था। जबकि बहुत सारे महीना बीतने के बाद भी सरकार या सीबीआई के तरफ से किसी को भी अभी तक यहाँ पे लाया नहीं गया है। जी सुरभि। साथ ही रिक्सुंदर, सवाल ये भी है कि आपने ये भी कहा कि देखिए उनके परिजनों की ओर से तो फांसी की सजा की मांग की गई थी, लेकिन जिस तरह हमने अभी वकील को भी सुना और वकील की ओर से भी ये कहा गया है कि देखिए दोनों ही मामले अगर आप समझे तो दोनों मामलों में ही उम्र कैद की सजा भी उसके लिए फांसी का ही समान है। लेकिन फांसी के तख्ते पर अगर कोई भी व्यक्ति लटकता है तो फिर उसकी सांसों की डोर नहीं बचती है, वो टूटती है और फिर बिल्कुल उसकी सांसें थम जाती है। लेकिन उम्र कैद में अंतिम पड़ाव तक उसे जेल के पीछे बिताना पड़ेगा। क्या एक वजह हम ये भी मान सकते हैं कि अगर कभी पूछताछ में संजय रॉय की भी दलीलों को एक बार फिर से सुना जाना हो तो फिर उसकी सहायता ली जा सके, इस वजह से भी उम्र कैद की सजा दी गई? बिल्कुल, ये बात बहुत ही अहमियत से समझा जा सकता है कि इस तरह का जो राय है इसके पीछे कई सारे कारण हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे जितने दूसरे लोगों को अपना हिरासत में लिए थे सीबीआई, जिसमें संदीप घोष थे जो कि फरमार आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, और साथ ही साथ अभिजीत मंडल जो उस समय टाला पीएस का ओसी थे, लेकिन दोनों ही एक तरह से फ्री हो चुके हैं। क्योंकि एक संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उनका अगेंस्ट में करप्शन का चार्ज लाया गया था, लेकिन उनका अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस जो एविडेंस हटाने के लिए जो मामला आया था वो मामला थोड़ा हल्का हो गया था। और साथ ही साथ अभिजीत मंडल जो कि ओसी था टाला थाना का, उनका विरोध में सीबीआई 90 दिनों में भी कोई चार्जशीट पेश नहीं कर सके थे, जिस कारण से उनको एक तरह से छूट दे दिया गया था। तो इस तरह से देखिए, एक के बाद एक जिनको लाया गया था इस घटना के साथ जुड़े होने के साथ उनको जोड़ा गया था, लेकिन उन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया। तो इस तरह से परिवार का जो विक्टिम का जो परिवार है, उन लोगों का कहना है कि इस तरह से अगर एक के बाद एक आदमी छूट जाएंगे तो क्या हो सकता है कि आगे चल के कोई भी और गिरफ्त में ना आए, पुलिस का या सीबीआई के। तो इसको अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए संजय राय को बहुत ही संजय राय का इंपॉर्टेंस है, और उनका पूछताछ या उनसे आगे चल के कोई भी जानकारी हो सकता है हासिल हो सके सीबीआई को या फिर जो तदंतकारी अफसर है उन लोगों को। ठीक है, इस बीच रिक्सुंदर आपको रोक रही हुई है, तस्वीरें एक बार दिखा दे। संजय रॉय को देखिए कोर्ट से बाहर लेकर के आया गया है, उसके चेहरे पर नकाब, और बातचीत करने की कोशिश मीडिया के लोगों से की ओर से की गई कि मीडिया को किसी प्रकार से किसी तरीके का इनपुट मिल जाए, लेकिन यहाँ पर किस तरह उसे सिर्फ चुपचाप गाड़ी में बिठा दिया गया है। उसके चेहरे पर सफेद रंग का ये नकाब बंधा हुआ था और फिर अब इसके बाद से उसे जेल ले जाया जाएगा। तो फिलहाल उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुना दी गई है संजय रॉय को, जिसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, ट्रेनी डॉक्टर के साथ में बर्बरता की थी, रेप किया था और उसके बाद उसकी जान ले ली थी।
तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा दिन कोलकाता के तमाम उन लोगों के लिए भी जो कि सड़कों पर उतरे हुए थे ट्रेनी डॉक्टर के लिए, इंसाफ की मांग करने के लिए। और अब ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, संजय राय को कोर्ट से बाहर लेकर आया गया है, गाड़ी में बिठा दिया गया है और उसके बाद यहां से अब कोलकाता पुलिस अपने साथ उसे लेकर के आगे बढ़ चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सजा सुना दी है और जो सजा का ऐलान हुआ है वो आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और जैसी जानकारी मिल रही है, टिल लास्ट ब्रेथ यानी अंतिम सांस तक संजय रॉय को जेल में रहना होगा। हालांकि सीबीआई की यह मांग थी कि संजय रॉय को फांसी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल जो सजा का ऐलान किया है वो जानकारी ये आ रही है कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदह कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। अब देखना अहम होगा कि क्या संजय रॉय हाईकोर्ट का रुख करता है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में सब बोलेगा तो हम बांग्ला में हम बोल रहे हैं आपके सबके लिए ज्यादा से ज्यादा। ওকে, বাংলা আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি এই মুহূর্তে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন জাজ শিয়ালদা 1 নম্বর কোর্ট তিনি আরজি কর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ব্যাপারে তার সাজার মেয়াদ ঘোষণা করেছে। গত 18 জানুয়ারি 2025 সঞ্জয় রায়কে সেখানে দোষী সাব্যস্ত করেছিল বিএনএস অ্যাক্টের 64, 66 এবং 103-এর 1 ধারায়। তিনটে দোষ সেকশনে আজকের যে সাজার মেয়াদ ঘোষণা করেছেন, এই মুহূর্তে সাজার মেয়াদ বিএনএস এর 64 ধারায় অর্থাৎ রেপ ধর্ষণের জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস এবং ফাইন, একই সঙ্গে 66 ধারায় যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময় তাকে যে আঘাত যাতে মৃত্যু হতে পারে সেই কারণে বিএনএস এর 66 ধারায় আমৃত্যু কারাবাস এবং 103-এর 1 ধারায় অর্থাৎ খুন বা মার্ডারের জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস এবং ফাইন করা হয়েছে। একইভাবে স্টেটকে নির্দেশ দিয়েছে ভিকটিমের পরিবারকে 10 লক্ষ এবং 7 লক্ষ মোট 17 লক্ষ টাকা ভিকটিমের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। हम हिंदी में बोल रहे हैं जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शियालदा 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का मेयाद सुनाया वो सजा का मेयाद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबज्जीवन अर्थात जाबज्जीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु
अमित जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो BNS एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था CBI का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है कि सियालदह कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है और बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने रेयरेस्ट केस नहीं माना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि फांसी की मांग की गई थी कि फांसी की सजा दी जाए, CBI की तरफ से यह मांग की गई थी। इसके अलावा जो ट्रेनी डॉक्टर का परिवार है वो भी लगातार इस चीज की मांग कर रहा था कि फांसी की सजा दी जाए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज जहां पर 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की बर्बरता से हत्या की गई थी। 9 अगस्त 2024 का यह मामला है जब डॉक्टर की हत्या हुई थी। अस्पताल के सेमिनार हॉल में शव मिला था ट्रेनी डॉक्टर का। जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो यह क्लियर हुआ कि बलात्कार भी उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ था। आरोप संजय रॉय पर लगा, रेप और मर्डर का। हालांकि कई लोगों की यह दलील है कि सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय इसमें दोषी नहीं है, कुछ और लोग भी इसमें दोषी हैं। लेकिन अब यह मामला अपने अंत तक एक तरीके से अगर कहें तो पहुंच चुका है। हालांकि इसमें दोनों पक्षों के पास यह ऑप्शन जरूर है कि अगर ट्रेनी डॉक्टर का परिवार इस सजा से संतुष्ट नहीं है तो वो भी हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ संजय रॉय अगर चाहे तो वो भी हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी बात यह है, जैसा अभी आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, जो वहां एडवोकेट की प्रतिक्रिया आ रही है कि रेयरेस्ट केस कोर्ट ने इसे नहीं माना है। तो सवाल यह उठता है कि अगर इस तरीके की जघन्य हत्या हुई है, रेप हुआ है और अगर उससे रेयरेस्ट केस नहीं माना जाएगा तो फिर किस केस को रेयरेस्ट केस माना जाएगा? हमारे सहयोगी रिक सुंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिक, देखिए पूरे देश की नजरें थी सियालदह कोर्ट पर कि फैसला क्या सुनाया जाता है। फैसला आया है, इसके बाद क्या वहां के लोग इससे संतुष्ट हैं? क्या परिवार संतुष्ट है इस सजा से? देखिए, परिवार की तरफ से तो अभी तक कोई रिएक्शन मिला नहीं है, लेकिन परिवार पहले से ही कह रहा था कि इस तरह का जो घटना है, घिनौनी हरकत, इसमें कड़ी से कड़ी सजा वो फांसी हो सकता है, जबकि आजीवन कारावास, साथ ही साथ मृत्यु ना होने तक इनका कारावास रहेगा। इसको लेकर भी हो सकता है परिवार थोड़ा संतुष्टि दिखाए। लेकिन परिवार का सबसे बड़ा कहना जो है कि एक व्यक्ति नहीं, इसमें कई सारे व्यक्ति, जैसे कि डीएनए का जो रिपोर्ट जिस तरह से उन लोगों के पास मिला था, तो डीएनए के हिसाब से करीब 5 से 6 लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। तो वो उसके बाद भी क्यों कार्रवाई में बाकी लोगों की गिरफ्तार अभी तक नहीं किया जा सका है। तो CBI में जिन लोगों को अपना हिरासत में लिए थे, जिसमें से संदीप घोष जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल थे आरजीकर हॉस्पिटल के उस समय के, और साथ ही साथ अभिजीत मंडल जो कि टाला थान के उसकी थे, दोनों को किस तरह से इस मामले से साइड कर दिया गया है और अभिजीत मंडल को किस तरह से उनको फ्री कर दिया गया। जब Very strange judgment, to say the least. Just at this time, a Kerala court has sentenced a girl to death because they say she is proved to have poisoned her boyfriend. So what does this show? Rarest of rare cases is being proved to be such an arbitrary
subjective decision. And it shows the failure of our laws to bring justice, particularly in cases of crimes against women, rape and murder of women, because there's such different standards which are being applied. That is one aspect. The other. तो देखिए जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है यह साफ तौर पे दर्शा रहा है कि कोर्ट अब किस केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में मानेगा। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना भी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं रिक, उसके बाद आपके पास आते हैं।